हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम प्रजा आपते नत्वदेता न्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव। ओ यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिते ये धामन्नध्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार से ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना को करते हुए हम इस यज्ञ को आरंभ करते हैं। इससे पहले हम आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करते हुए पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की क्रियाएं दाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेंगे। दाएं हाथ की अंजलि के अंदर चम्मच के माध्यम से थोड़ा सा जल ले लीजिए। ऐसे दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के 3 मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। इसी प्रकार दूसरी बार जलेंगे। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। ऐसे तीसरी बार अब जलेंगे। हथेली को ऐसे नाली नुमा बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगाते हुए इस प्रकार से जल को पीते हैं। और जैसे एक चाय आदि पीते हैं, गर्म चीजें, तो चुस्की लेते हैं, ऐसे आवाज करते हुए हमें नहीं पीना होता। और हमारा ध्यान जल की ओर होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, गोभिलीय गृह सूत्र में 15 सूत्र दिए हैं केवल मात्र आचमन के लिए। कैसे जल लेना है, हमारा दृष्टि जल के ऊपर हो, जल शुद्ध हो, कितनी मात्रा में लेना है, इतनी मात्रा में होना चाहिए कि जो हमारे मुख से नीचे जाए गले तक, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और नाली नुमा हथेली को बनाते हुए इस प्रकार से बिना आवाज किए हुए भी इस प्रकार। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। ऐसे 3 बार आचमन करने के बाद अब हस्त को धो लेंगे, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे क्योंकि हमने जूठा किया। अब उसको धो लेते हैं। हस्त प्रक्षालन करने के बाद अब हम अंग स्पर्श की क्रियाएं करेंगे। अब बाएं हाथ की अंजलि में इसी प्रकार से हम जल ले लेंगे और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों का जल में स्पर्श करते हुए हम अब एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उनकी पवित्रता के लिए, उनके शुद्धिकरण के लिए, उनकी एकाग्रता के लिए, और वह इंद्रिया जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे और वह इंद्रिया शक्तियों से भरपूर रहे, और जिन विषयों को यह इंद्रिया ग्रहण करती है वह विषय हमारे लिए भद्र और कल्याणकारी हो। इसी प्रार्थना और भावना बनाते हुए ओम वांग्म आस्य अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु।
कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु। ॐ ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ॐ अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। सभी अंगों के ऊपर अब जो जल बचा है उसको सभी अंगों के ऊपर छिड़क देते। इस प्रकार से यह अंग स्पर्श की क्रिया है। इसमें जब सामान्य रूप से बहुत सारे लोग जब यज्ञ करते हैं और उनको विधि आती है तो जब वो अंग स्पर्श करते हैं तो बाहुओं में बलमस्तु कहते हैं तो कंधों पर लगाते हैं, कंधों के ऊपर नहीं। बाहु जहां पे हम बल दिखाते हैं, जहां ताकत हम दिखाते हैं, बाहुओं में बलमस्तु, हमें बाहुओं में लगाना। जब उर्वर में ओजोस्तु कहते हैं तो लोग घुटनों पर लगाते हैं, घुटनों पे नहीं लगाते। उरु स्थान साथल को बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे लगा, हम जैसे बल दिखाते ना, आप कबड्डी खेलते होंगे या कोई, तो यहाँ पे बल दिखाते, तो इस भाग के ऊपर हमें बल के लिए अंग स्पर्श करना होता है, ना कि घुटनों पर, ना कि कंधों पर। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ये आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाएं हमने संपन्न की। अब जल पात्र की क्रियाएं हमारी संपन्न होगी तो उसको हम साइड में अब कर सकते हैं। अब हमें आवश्यकता पड़ेगी समिधाओं की और सामग्री आदि की, और दीपक आदि हम प्रज्वलित करेंगे। और उससे पहले आपके पास कपूर रखा होगा, आप एक टिकिया को लें और उसको इस प्रकार से दबा दीजिए। दबा करके उसका चूर्ण हो जाएगा। उस चूर्ण को जो हमने बीच में बाती रखी थी उसके ऊपर ऐसे बुरक दीजिए, डाल दीजिए उसके चूर्ण को समिधाओं के ऊपर और बाती के ऊपर, जिससे वो तुरंत आग पकड़ लेगा, वरना फिर आपको दिक्कत होगी। फिर एक दूसरी टिकिया लीजिए और उस दूसरी टिकिया को आप, जो हमारे पास श्रू है, चम्मच है, उसमें ऐसे एक साइड में बाहर निकलती हुई इस प्रकार से रख दीजिए, ऐसे बाहर निकलती हुई, जिससे हम दीपक से सीधा उसको प्रज्वलित कर सकें। ऐसे तैयार करके रख दीजिए। अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप का प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हमने दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन करने के बाद अब हमारे पास जो श्रू के अंदर कपूर रखा है उसको हम प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में हम स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्य आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। अब वेदी के मध्य में जहां पे हमने रुई रखी थी उस रुई के ऊपर रख दीजिए और वेदी को थाली के बीच में आप ले लीजिए। और दीपक को भी हम ईशान कोण की ओर अब हम रख देंगे, जहां पर हमने कलश रखा था। ईशान कोण की ओर कलश और दीपक दोनों को हम रखेंगे। और अब हम अगले मंत्र के माध्यम से जिस अग्नि का हमने स्थापन किया उसको संवर्धित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए छोटी छोटी समिधा लगानी पड़े, घी देना पड़े, कपूर लगाना पड़े, बाती लगानी पड़े, हवा देनी पड़े, जो क्रियाएं करनी पड़े वो की जाती है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस मंत्र को बोलने के दौरान सामान्य रूप से जो लोग यज्ञ पहले से ही कर रहे हैं तो वो थोड़ा आगे पीछे करते हैं। तो इस मंत्र के बोलने के दौरान इस क्रियाओं को हमें करना होता है। इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए जो भी आवश्यक है वो क्रिया की जाए। पंखा लगाना, हवा लगाना, छोटी छोटी कुशा समिधा लगाना, घृत देना, जो भी आवश्यकता है। ये हो जाने के बाद अब हम समिधाओं का आदान करें। जो हमने 8 अंगुल की समिधाएं रखी थी उन समिधाओं को हम अब घृत से सिंचित करेंगे। इस प्रकार से ऐसे पूरा घृत से उसको थोड़ा सिंचित कर देंगे। घृत से सिंचित करने के बाद इस समिधा को दोनों हाथों के माध्यम से इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में पकड़ेंगे और फिर मंत्रोच्चारण करेंगे और स्वाहा के साथ उसको आहूत करेंगे। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा।
इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम ॐ अयन्त एत्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से 5 घृत की आहुति देकर उस अग्नि को हम विशेष रूप से संविधान के बाद उसको उद्भूत करते हैं, बढ़ाते हैं। यदि कई बार गीली संविधा है या वर्षा ऋतु है, थोड़ा वायुमंडल में मॉइस्चर है या और भी कोई कारण ठीक से अग्निधान नहीं हो पाया, तो उसके कारण से अग्नि विशेष रूप से प्रदीप्त नहीं हो पाती, तो उस समय आप उसको विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए 1-2 आहुति यदि अधिक देनी पड़े तो उसको देते हुए उसको प्रदीप्त कर सकते हैं। ओम अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से अग्नि को प्रदीप्त करने के बाद अब हम जल सिंचन करेंगे। जैसे आपके सामने कलश रखा हुआ है, इस कलश को लेकर के पहले हम पूर्व दिशा की ओर जल सिंचन करेंगे, फिर पश्चिम दिशा की ओर करेंगे, फिर उत्तर दिशा की ओर करेंगे, 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में। उसके बाद एक मंत्र का उच्चारण करते हुए ईशान कोण से शुरू करते हुए आग्नेय कोण से होते हुए नैऋत्य और वायव्य चारों कोण को होते हुए वापस हम ईशान कोण की ओर आएंगे। तो आइए अब दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के पूर्व दिशा में हम पहले करेंगे। ओम आदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अब वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करके फिर कलश को हम ईशान कोण की ओर वापस रख देते हैं। अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति 4 घृत की आहुति प्रदान करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उसके बाद दूसरी समिधा जो दक्षिण दिशा में है उसमें भी पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हो, और उसके बाद 2 आहुतियां बीच में हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा
इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब आप देख सकते हैं आघार आवाज जब भाग आवती हुई तब तक हमारे गले से ऊपर ऊपर सिर तक की ये लपटें उठ रही है, जमीन पर रखा है, छोटा सा हवन कुंड है, फिर भी इस प्रकार से आदर्श इस अग्नि को कहते हैं। अब हमें आहुतियां देना प्रारंभ करना है। जो सामग्री हमारे पास तैयार है, जड़ी बूटियां तैयार हैं, उन जड़ी बूटियों को, सामग्रियों को लेकर के मेरे साथ एक व्यक्ति है तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करे, और आपके परिवार के जन है तो वो भी साथ में बैठ जाए। दूसरे लोग सब सामग्री की स्वाहा के साथ आहुति देंगे और जो मेन मुख्य यजमान है वो घृत की आहुति देंगे। जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो हाथ में सामग्री और घृत को लेंगे और जब स्वाहा बोलेंगे तब हम आहुति प्रदान कर देंगे। तो आइए ओम, सबसे पहले हम प्रातःकालीन मंत्रों से आहुति देते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। यह प्रातःकालीन 4 मंत्र हुए। अब सायंकाल को करते हैं तो सायंकाल 4 मंत्र। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। अब तीसरा मंत्र मौन अर्थात मन ही मन उच्चारण करते हुए अग्नि ज्योतिर अग्नि इतने भाग को मन ही मन उच्चारण करते हुए ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्रात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। यह सायंकालीन 4 मंत्र हुए। और अब उभयकालीन 5 मंत्र। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ये उभयकालीन 5 मंत्र हुए। इसके बाद ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा बोलते हुए 3 आहुति देकर के हम संपन्न कर सकते हैं। और आगे हम करना चाहे तो मेधा की कामना के लिए या मेधाम संपूर्ण दुरितों को दूर और सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए विश्वानी देव मंत्र, और इसी प्रकार सुपथ के लिए अग्निनय सुपथाराय जैसे संस्कार विधि में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया है। तो कुछ विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि इन 3 मंत्रों को लेकर के 16 आहुति और सर्वं वै पूर्णं स्वाहा एक्स्ट्रा आहुति है, लेकिन संस्कार विधि से अतिरिक्त जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है या फिर पंचमहायज्ञ विधि है या सत्यार्थ प्रकाश है, तो वहाँ पे इन्हीं मंत्रों का उच्चारण है। तो हम अपने समय, शक्ति, सामर्थ्य इन सब चीज़ों को देखते हुए हम चयन कर सकते हैं। तो आइए हम आज आगे की ओर आहुति देते हैं। ओम या मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा।
यह यहाँ पे 16 आहुतियाँ संपन्न हुई। और फिर स्वामी जी ने लिखा कि जो अधिक इच्छा हो करने की तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अंतिम में स्वाहा बोलते हुए हम आहुति प्रदान की। तो आइए आप सभी भाई बहन मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने अपने घर में बैठे हो हम सब 3 आहुतियां प्रदान करते हैं। गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र जिसको कहा गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और अंतिम में जब हमें यज्ञ पूर्ण करना है तो अंतिम में 3 बार ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ऐसे 3 बार एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां प्रदान कर दी और यहाँ पर हमारा यज्ञ संपन्न हो जाता है। देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र जिसको कहा गया है। इसके बाद हम मंगल कामना संपूर्ण विश्व की कर सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार संपूर्ण विश्व की मंगल कामना या प्रार्थना है, भजन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, वेद, उपनिषद, दर्शन, एक मंत्र, सूत्र, श्लोक आदि का उच्चारण करना या उसका स्वाध्याय करना आदि आदि क्रिया भी हम सम्मिलित कर सकते हैं यदि हमारे पास समय है। नहीं है तो कम से कम यहाँ तक ओम ये शांति पाठ तक हम अंतिम में 3 बार ओम शांति शांति शांति। हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे अग्नि देवता, हे सभी देवी शक्तियों के केंद्र यज्ञ देव, हमें आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों से हमें मुक्त कीजिए। इस प्रकार से 3 बार ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार से हम शांति पाठ करते हैं और यह आज का यह यज्ञ का सत्र हमारा यहीं पर संपन्न होता है। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।